नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। सामने ये तस्वीर है। ये तस्वीर दुलारचंद यादव की है, जिनका आज मोकामा में 28 घंटे बाद अंतिम संस्कार हो गया। कल कल शाम 28 घंटे बाद अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम यात्रा में पथराव हो गया और पथराव के बाद वहां फिर एक बार बवाल होने की स्थिति बन गई। मोकामा हत्याकांड को लेकर चुनाव आयोग ने बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी विनय कुमार से रिपोर्ट मांगी है। इधर हत्याकांड के 28 घंटे बाद आरजेडी नेता दुलारचंद यादव 76 वर्ष का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी अंतिम यात्रा के आगे पीछे हथियारों से लैस पुलिस मौजूद थी। हालांकि दुलारचंद यादव की शव यात्रा पर शुक्रवार को पथराव हुआ। उनके अंतिम यात्रा में शामिल मोकामा से आरजेडी विधायक प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। ये दोनों घटना मोकामा बाढ़ के बीच पंडारक में हुई। दुलारचंद का शव घर से पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ अस्पताल ले जाया जा रहा था। रास्ते में दोनों गुटों में भिड़ंत हो गई। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। पथराव में दोनों ओर से 3 से 4 लोग चोटिल होने की खबर है। राजद प्रत्याशी वीणा देवी की ओर से पंडारक थाने में फायरिंग और पथराव का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया गया है। इससे पहले 2 घंटे चले पोस्टमार्टम के बाद उनकी बॉडी यानी दुलारचंद यादव की बॉडी एम्बुलेंस से उनकी घर लाई गई। सरकारी अस्पताल में समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इस दौरान लोग लाइव पोस्टमार्टम और अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बाहुबली अनंत सिंह के खिलाफ नारेबाजी भी होती रही। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। 11 बजे सुबह परिवार के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से बॉडी लेकर निकले थे। रास्ते में अनंत सिंह के खिलाफ नारेबाजी होती रही। पंडारक में सभी दुकानें बंद कर दी गईं। सूरजवान की पत्नी वीणा सिंह भी ट्रैक्टर में सवार होकर पोस्टमार्टम के लिए निकली। गुरुवार 30 अक्टूबर दोपहर आरजेडी नेता दुलारचंद यादव, जिनकी उम्र 76 वर्ष थी, उनकी जान चली गई थी। उनके पैर में गोली लगी थी। आरोप है कि उसके बाद उनके बॉडी के ऊपर गाड़ी भी चढ़ाई गई। दुलारचंद यादव जनसुराज कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के साथ चुनाव प्रचार के काफिले में शामिल थे। इसी दौरान दूसरे पार्टी के लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। घटना बसावन चक के पास हुई। दुलारचंद के पोते के बयान पर भदौर थाने में अनंत सिंह और उनके 2 भतीजे रणवीर और करमवीर के अलावा छोटन और कंजय सिंह समेत दर्जनों अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज करा दिया गया है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि दुलारचंद की मौत गोली से नहीं हुई है। उन्हें पैर में गोली लगी थी जो आर पार निकल गई, लेकिन इससे मौत संभव नहीं थी। शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं। मौत की कोई दूसरी वजह है। पंडारक में पहले से भीड़ जमा थी। दुलारचंद के शव यात्रा निकलने की सूचना मिलने के बाद मोकामा से लेकर बाढ़ तक सड़क के किनारे लोग खड़े थे। इनमें उनके समर्थक और विरोधी भी थे। पंडारक के पास ट्रैक्टर पर लदे शव पर पथराव करने से पहले ही भीड़ जमा थी। जैसे ही समर्थकों ने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू किए, अनंत सिंह के खिलाफ नारेबाजी शुरू की, वैसे ही पथराव शुरू हो गया। इसके बाद शव यात्रा में मौजूद लोगों ने भी रोड़ेबाजी पत्थरबाजी शुरू की। इससे वहां भगदड़ मच गई। दुलारचंद यादव के परिवार के साथ सूरजवान को सहयोग मिल गया है। लोकतंत्र का हनन हुआ है, पूरा देश देख रहा है। इलेक्शन कमीशन से आग्रह है कि जांच हो।
रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इंक्वायरी बैठाई जाए, सच्चाई सामने आ जाएगी। बिहार में चुनाव है, चुनाव का अभी पहला चरण का प्रचार खत्म नहीं हुआ है। उससे पहले इस हिंसा की खबर ने बिहार के चुनाव पर, बिहार के प्रशासन पर, बिहार की देखरेख करने वाले उन अधिकारियों पर, सब पर सवाल खड़े कर दिए। दुलारचंद यादव की मौत ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए, चुनाव आयोग की खामोशी पर सवाल खड़े किए। अब चुनाव आयोग देखते हैं कि इस मौत पर कितना सच्चाई से तथ्य और सबूत सामने लाएगा। बताया जा रहा है दुलारचंद ने अपने मर्डर से 2 दिन पहले अनंत सिंह की पत्नी को नाचने वाली बताया था। हत्या से 2 दिन पहले दुलारचंद ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, इसमें उन्होंने बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी को लेकर कई बातें कही थी। दुलारचंद ने कहा था कि लोकसभा में नीलम देवी के बारे में मैंने बताया था, मैंने कहा था वो नीलम देवी नहीं, नीलम खातून है। लोकसभा चुनाव जब नीलम लड़ रही थी तो लोग दरी लेकर दौड़ रहे थे, कह रहे थे कि नाचने वाली आई है। नीलम देवी नाचने के लिए गई थी, अनंत सिंह ने उसे रख लिया। दोनों को कोई शादी थोड़ी हुई है, नीलम देवी भूमिहार थोड़े ही है। इधर अनंत सिंह ने कहा कि यह सब सूरजवान का किया धरा है। सूरजवान और इनकी पत्नी बीड़ा देवी ने कहा इस घटना से हमारा लेना देना नहीं है। सूरजवान की पत्नी मोकामा से राजद की प्रत्याशी है। दुलारचंद यादव नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे हैं। दुलारचंद पर भी हत्या, रंगदारी, फिरौती के 2 दर्जन मामले दर्ज थे। टाल के इलाके में 80 के दशक में दुलारचंद का दबदबा था। बताया जाता है कि दुलारचंद भी किडनैपिंग करके बंधक बनाकर गैंगवार करते थे। 90 में जमानत मिलने के बाद दुलारचंद ने राजनीति में एंट्री की, लोकदल से चुनाव लड़ा, लेकिन अनंत के बड़े भाई दिलीप सिंह से मामूली अंतर से चुनाव हार गए। बिहार में इस घटना के बाद नीतीश और मोदी के रिश्ते भी ठीक होते नजर नहीं आ रहे हैं। आज वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश 1 मिनट रुके, 63 सेकंड ही रहे, चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में वहां जेपी नड्डा थे। जेपी नड्डा 6 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खत्म, चले गए। अब बताइए, इतना बड़ा वहां चुनावी दौर में घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के लिए दोनों दल आपस में नहीं बैठ पाए। बिहार की जनता किस पर भरोसा करेगी? उधर इस दुलारचंद प्रकरण ने चुनाव आयोग, बिहार के प्रशासन, सब पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है इस सबसे निजात कैसे मिलेगी। देखना यह है कि अनंत सिंह गिरफ्तार किए जाएंगे या नहीं नामजद एफआईआर होने के बाद, और मोकामा में बवाल रुकेगा कि नहीं। आज मोकामा को सबको मिलकर शांत करने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि जन स्वराज प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के सबसे करीबी समर्थक दुलारचंद यादव का साथ देना अनंत सिंह को खटक रहा था, इसलिए कि प्रियदर्शी पीयूष जिस जाति से आते हैं उसका वोट अनंत को मिलता रहा है। उधर दुलारचंद यादव अनंत सिंह और छोटे सरकार को लगातार ललकार रहे हैं। कई सार्वजनिक स्थानों पर बयान दिया था कि अनंत सिंह अगर छोटे सरकार है तो प्रियदर्शी पीयूष बड़े सरकार है। 3-4 दिन पहले दुलारचंद ने अनंत सिंह की पत्नी पर भी टिप्पणी की थी। मोकामा सीट पर एनडीए से अनंत सिंह हैं जदयू के उम्मीदवार, महागठबंधन से बीड़ा देवी आरजेडी की उम्मीदवार है, प्रियदर्शी पीयूष प्रियदर्शी जन स्वराज से है। या समीकरण प्रियदर्शी पीयूष धानुक जाति से है, जो मोकामा के महत्वपूर्ण जाति समीकरण में निर्णायक भूमिका है।
अब दुलार चंद का सब उमानाथ घाट पहुंचा, वहां अंतिम संस्कार कराया गया है। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि उनकी मौत गोली से नहीं हुई है। तेज प्रताप ने कहा नीतीश कुमार की सरकार नींद में सो रही है, उसे बदलना बहुत जरूरी है। मोकामा हत्याकांड की इलेक्शन कमीशन ने बिहार के डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। अब आप सोचिए इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आखिर किसकी छीजालेदर हो रही है? सरकार की हो रही है, प्रशासन की हो रही है? क्योंकि इन्हीं अनंत सिंह ने एक पत्रकार के साथ इंटरव्यू में कहा कि हत्या तो मर्डर का कहीं हो सकता है, कौन रोक लेगा? सरकार थोड़ी रोकती है। और दुलार चंद यादव का ये मर्डर ये साबित करता है, मर्डर किसी ने किया हो लेकिन दुलार चंद यादव अब इस दुनिया में नहीं है, तो क्या जिन्होंने जान ली है उन्हें सजा मिलेगी, या फिर ये चुनावी भेंट चढ़कर दुलार चंद पूरे जीवन ताउम्र अपने लिए न्याय मांगते रहेंगे मरने के बाद? धन्यवाद, नमस्कार।